दूसरी बार ये जातिवादी विधेयक आया है। पहला था ईडब्ल्यूएस कि सिर्फ सवर्ण के लिए ईडब्ल्यूएस होगा। उसी तरीके से जो आया है महिला आरक्षण बिल ना, ये सवर्ण महिला आरक्षण बिल है। 98% महिलाएं जो सदन पहुंची हैं अब तक, वो सारी अपर कास्ट हैं। ये इस देश के वंचित शोषित जमात के साथ सबसे बड़ा धोखा है। मेरे कॉलेज में आके देखो, अपर कास्ट प्रिंसिपल है, वो मेरा टॉर्चर नहीं कर रही है। ये भाजपा सरकार, आरएसएस की सरकार ने, हिंदूवादी सरकार ने मजाक बना के रख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था तो यही बात कह रहे थे सवर्ण कि क्या करेंगी ये महिलाएं जाके। आज उनको उनका पैर पकड़ना पड़ता है। अगर एक तो आपका तो खेल खत्म हो गया। हमारा खेल नहीं खत्म हुआ है। पार्लियामेंट में जो बैठे हैं नेता और जो ओबीसी हैं, उनका खेल खत्म हो गया है। वो निकम्मे साबित हुए। क्या ओबीसी वोट नहीं करेगा बीजेपी को? यदि करता है तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं है, उसको और पतन की भी जरूरत है। महिला आरक्षण बिल के आने के बावजूद भी इसमें पुरुषों की संख्या घटेगी, लेकिन वो वापस उनको रिप्लेस करने के लिए सवर्ण महिलाएं वहां पर होंगी। महिला आरक्षण के नाम पर एससी एसटी ओबीसी के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब लोग संसद में नहीं हैं, रामविलास पासवान नहीं हैं। आज महिला बिल पास कर दिया गया। सवर्ण समाज की महिलाएं कह रही हैं कि यह ऐतिहासिक कदम है। बहुजन समाज की महिलाएं कह रही हैं कि उनको आरक्षण नहीं मिला। एससी एसटी का जो रिजर्वेशन ऑलरेडी था लोकसभा और विधानसभा में, उसी में उनके महिलाओं को रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। लेकिन 33% जो महिलाओं का रिजर्वेशन का प्रावधान है, उसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाओं का अलग से प्रावधान नहीं है। इस पर एक बड़ा पैनल है मेरे साथ, तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। उनकी क्या राय है वो भी बताऊंगा। वैसे मैंने महिलाओं की भी राय बताई। सर, क्या राय है आपका? ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है, अच्छा है? इस संविधान पे दूसरी बार बीजेपी का जो है ना बहुत ताकतवर हमला है। और ये दूसरी बार, मैं कह रहा हूँ, ये दूसरी बार ये जातिवादी विधेयक आया है। पहला था ईडब्ल्यूएस कि सिर्फ सवर्ण के लिए ईडब्ल्यूएस होगा। उसी तरीके से जो आया है महिला आरक्षण बिल ना, ये सवर्ण महिला आरक्षण बिल है। विमेंस कॉलेज में जाके केस स्टडी कर लीजिए, पता लग जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रितु सिंह धरना पे बैठी हुई है ना। महिला कोई होमोजेनियस कैटेगरी है, एक कैटेगरी है कि सब महिला है, बायोलॉजिकली महिला हो सकती है, लेकिन उसमें कास्ट नहीं है, जातिगत भेदभाव नहीं है। ये बात आपने सही कहा कि अभी बड़े लीडर्स अभी पार्लियामेंट में नहीं है। और शरद यादव का वो ऐतिहासिक भाषण इस पर हमने एडिट किया है, उसको निकालूंगा अभी मैं। अभी तो ये होना चाहिए कि पूरा इसमें आर पार अब जंग होना चाहिए। रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन महिला रिजर्वेशन नहीं है, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने का प्लान है पूरा। ये किसके लिए? शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है, 131 जो सांसद बनते हैं उनके, उसी में महिलाओं को भी इंक्लूड कर दिया गया। ये फायदा है, नुकसान है? एकदम नुकसान है भाई। एक बार बताओ, विमेन कॉलेज में ही सिर्फ पढ़ाएगी, कोएड में नहीं पढ़ाएगी? ये शेड्यूल कास्ट का जो पॉपुलेशन के हिसाब से था। दूसरा, जब महिला का आप आरक्षण करें तो आप कहिए कि सीधे हम सवर्ण महिला का आरक्षण दे रहे हैं। ये कहने में क्या जा रही है? एजेंडा तो वही है। जैसे आपने खुल के कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा सवर्णों के लिए, तो ये तो मोदी साहब ओबीसी के नाम पर एक तरह से ओबीसी के और एससी एसटी के अधिकारों पर डकैती कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई बोलता है उसको कहा जा रहा है कि ये महिला विरोधी है। अरे होने दो विरोधी। मेरे कॉलेज में आके देखो, अपर कास्ट प्रिंसिपल है, वो मेरा टॉर्चर नहीं कर रही है। ये कहने से महिला कौन जात का, इससे पता लगा नहीं उसका एटीट्यूड कैसा है। आप जाके देखो, सविता राय महिला है ना। लेकिन सारे पार्टियों के सवर्ण महिलाओं ने इस बिल का समर्थन किया है। इसलिए जात है ना। ये मैंने पहले आपको कहा कि जात है ये जो है वो सवर्णों के लिए, सवर्ण जात की महिलाओं के लिए, और उसके थ्रू पुरुषों के लिए रिजर्वेशन है। अब जो है ना, जैसे नहीं लिखते मुखिया पति, सरपंच पति, तब विधायक पति, सांसद पति, उस गाड़ी पे चलेंगे, सारा घर उन्हीं का भरने वाला है जी। ओबीसी के तरफ से कोई उम्मीद दिख रहा है क्या? वो इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना पाएंगे या ये लड़ाई भी एससी एसटी के लोग? अच्छी बात है कि बहन जी ने इस पे एक स्टेटमेंट दिया है। मैंने पूरा सोशल मीडिया नहीं देखा है, लेकिन डिम्पल यादव ने भी स्टेटमेंट इस पे दिया है। और अब मुझे खड़गे जी ने भी बोला। हाँ, खड़गे जी ने बोला है। अब तो है कि सीधा सीधा एससी एसटी ओबीसी के लोगों को चाहिए, एक्टिविस्ट को चाहिए, लीडर्स को चाहिए कि सीधा और सीधा भारत बंद, इसमें बड़ा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो। ये भाजपा सरकार, आरएसएस की सरकार ने, हिंदूवादी सरकार ने मजाक बना के रख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। पहले आंकड़ा कहाँ से लाया आपने? किस आंकड़े पे आपने 33% दिया? जैसे 10% आपने किस आंकड़े पे दिया? ओबीसी का जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? 27% भी पूरा नहीं हुआ अब तक।
तो ये तो जनेऊ लीला वाली सरकार है, तो मनुस्मृति लागू करना चाहती है, किस्तों में लागू कर रही है। SC/ST में जो रिजर्वेशन ऑलरेडी था उसमें जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी गई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, वो महिला 33% जो मिला है किसके लिए है, पहले ये बताओ। उसमें SC/ST OBC के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसमें तो माइनॉरिटी को भी मिलना चाहिए। SC/ST महिलाओं को मिलेगा, लेकिन जो ऑलरेडी रिजर्वेशन था उसी में मिलेगा। वो गलत है। आपने एक अलग तरीके का रिजर्वेशन लाया है, तो उसमें जो संख्यानुपात में रिजर्वेशन है वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए। SC/ST OBC सबको मिलना चाहिए। चलिए, तो थैंक यू। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ी दूसरी भी पॉलिटिकल कोशिश है, उस पर भी बात करूँगा। OBC के लोग तो अब मस्त हैं। OBC के लोग मस्त हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसा इस आरक्षण की सारी टेक्निकलिटी अभी सर ने बताई है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है, आपने कहा कि OBC के नेता इस पर आएंगे खुलकर, या जो है केवल SC के लोग ही इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मेरा ये मानना है कि जो हमारी महिलाएं हैं OBC, खास करके OBC SC की जो महिलाएं हैं, उनको अभी खुद इस आरक्षण के बारे में और इसके प्रावधानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लिहाजा अगर बीजेपी ये कहती है, कोई भी नेता OBC SC का बोलता है और बीजेपी आरोप लगाती है कि आप महिला विरोधी हैं, तो जाहिर सी बात अगर ये मैसेज गांव तक या रूट लेवल तक पहुंचा तो महिलाओं के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं ज़रूर आएगी कि OBC SC/ST या अपोजिशन की जो पार्टियां। मेरे पीछे एक तस्वीर है, सावित्रीबाई फुले हैं, माता सावित्रीबाई फुले 1848 में स्कूल खोलती हैं। ये बहुजन समाज से थी, आज के समय कहीं से आज होती तो OBC होती। इन पर गोबर फेंकने वाली भी महिलाएं ही थी, जो उस समय कर्मकांड के हिसाब से पढ़ाई लिखाई का विरोध कर रही थी। सवाल है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें सवर्ण महिलाएं हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, पत्रकार में आपको कोई त्रिपाठी, कोई कश्यप, कोई शर्मा, कोई झा मिल जाएगा, लेकिन कोई महतो, कोई कुशवाहा, कोई मौर्य नहीं मिलेगा। तो सवाल है कि वो समाज सिंह लिख के रहता है, सब सिंह लिख लेता है मेरी तरह। लक्ष्मण जी, OBC को महिला आरक्षण में ठेंगा मिला है, और ये एक OBC प्रधानमंत्री के द्वारा मिला है। सेंगोल का राज है, और उसने बहुत साफ तौर पर कल ही ये घोषणा कर दी थी कि अब एक नया भारत बनेगा। अब इस देश में जो मनुस्मृति का राज है ना, वो सीधे न आकर के प्रकारांतर से आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये कि आज नए संसद का उद्घाटन और पहला बिल जो टेबल किया गया, वो जिसके जरिए किया गया, जो मंत्री है कानून मंत्री, वो दलित समाज के हैं, अर्जुन राम मेघवाल। बाबा साहब को याद करते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की वहाँ की महिलाओं की तरक्की से देखूंगा। लेकिन जब महिलाओं की बात आई तो मैं याद करता हूँ कि शरद यादव का एक बयान है। मैं उन लोगों को इसलिए याद करना है क्योंकि शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, इनको सबसे ज़्यादा अपमान अगर इस देश में किसी का हुआ तो इन नेताओं का हुआ। इन्हें महिला विरोधी, इन्हें सामंती और क्या क्या कह के गालियाँ दी गई कि ये लोग महिला विरोधी हैं। शरद यादव ने अपने एक इंटरव्यू में बिल्कुल साफ कहा और सदन में भी कहा कि मैं 33% क्यों, 50% रिजर्वेशन दो, लेकिन 50% में कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। वो 33% कौन लेगा? आपने 15% और 7.5% जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को मिला है उसके अंदर कर दिया कि 33% वहाँ होगा, तो जो बाकी 33% है उसमें कौन आएगा? ये सवाल बिल्कुल क्लियर है कि ये एक ऐसी रेस है जिसमें कुछ आपको खुला मैदान दिया गया है। OBC तो आजकल बहुत अमीर हो गया है, राम मंदिर बनवा सकता है, तमाम धार्मिक आंदोलन चला सकता है, तो ले लीजिए आप लोग। कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बात कही कि अब तक आज़ादी के बाद 7,500 लोग संसद में पहुँचे, जिसमें 650 महिलाएं थीं, और मैंने आंकड़ा देखा तो उसमें 2.5% महिलाएं SC/ST OBC की, 98% महिलाएं जो सदन पहुँची हैं अब तक वो सारी अपर कास्ट हैं। क्या कर लीजिएगा? करना कुछ नहीं है। देखिए, हम जो लोग कर सकते हैं, हम आखिरी वक्त तक कहते रहेंगे कि ये संविधान पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है, और ये हर हाल में रुकना चाहिए। इसको रोक कितना पाते हैं ये देखने वाले। हो सकता है सवर्ण महिलाएं कोई चमत्कारी बदलाव ले आए।
पुरुषों के मुकाबले? नहीं, देखिए, जब आप लोकतंत्र के नाम पर इसे ले आ रहे हैं, जब आप इस देश को बेहतर बनाने के नाम पर ले आ रहे हैं कि महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे, तो पूरे देश में महिला कोई एक लीनियर आइडेंटिटी नहीं है। जैसे गरीब होना कोई लीनियर आइडेंटिटी नहीं है कि उसके नाम पर ईडब्ल्यूएस दे दोगे आप। वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है और जो पहचान है महिला होने की, द्रौपदी मुर्मू को क्या कह के ले आए थे? केवल महिला कह के नहीं, आदिवासी संसद में कहाँ वो उद्घाटन में कहीं थी? तो वो एक सिंबल बनाया जाएगा। कंगना रनावत थी। हाँ, तो वैसे लोग रहेंगे और उन्हीं उसी तरह के लोगों के लिए लाया आप कह रहे हैं सवर्ण महिलाएं सारी सीट झटक लेंगी? जो उस कई तरह के इंडेक्स है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो शहर में रह रही महिला होगी, जो पढ़ी लिखी महिला होगी, जो सवर्ण महिला होगी, जो आर्थिक रूप से सक्षम और राजनीतिक रूप से जागरूक होगी, 33% पूरा आरक्षण उनके लिए रखा गया है कि अब वो कोटा भी उन्हीं को मिल जाए। ये इस देश के वंचित शोषित जमात के साथ सबसे बड़ा धोखा है। इस देश में कोई भी अगर जागरूक SC ST OBC है ना, उसको आज कम से कम आँख खोल कर देखना होगा, वरना अब उनको बचाने को कुछ बचेगा नहीं। जी, बीपी मंडल साहब के परपौत्र हैं और वो पूरा लेजेसी है OBC आरक्षण का है। अब क्या करेगा OBC? अरे मीना साहब, आप जो पूछ रहे हैं कि आप क्या कर लीजिएगा, मैं पूछ रहा हूं तमाम OBC नेता जो हमारे हैं, जो दल चला रहे हैं, जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वो क्या कर लिए? जाति जनगणना नहीं हो रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं 30 सितंबर हमने डेट रखा है, उस दिन पूरे राष्ट्र में विरोध होगा और इस जातिवादी सवर्ण महिला बिल जो आया है और जो भारतीय जनता पार्टी संविधान पर हमला कर रही है, उसका जवाब उन्हें 30 सितंबर तक मिलेगा और भरपूर मिलेगा। और ये मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से, जितने हमारे OBC और दलित और आदिवासी और जो अल्पसंख्यक साथी हैं, वो एकजुट हो जाएं, क्योंकि उनके नेता फेल। तो SC ST OBC की महिलाएं संसद आके क्या करेंगी? पूजा पाठ कौन करेगा? चलिए, वो तो हम बताएंगे ना क्या करेंगी। वो तो आपको जब IPS बनती है ना कोई, और जब उसके पास हाथ पैर जोड़ता है, मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था तो यही बात कह रहे थे सवर्ण कि क्या करेंगी ये महिलाएं जाके। आज उनको उनका पैर पकड़ना पड़ता है। अगर एक आपका तो खेल खत्म हो गया। हमारा खेल नहीं खत्म हुआ है। पार्लियामेंट में जो बैठे हैं नेता और जो OBC हैं, उनका खेल खत्म हो गया है। वो निकम्मे साबित हुए और हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम संसद में नहीं हैं, हम सड़क पे हैं और हम जवाब सड़कों पे देंगे। ये आप जान लें कि ये जो OBC समाज है, वो सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और पूरे भारत में, मध्य प्रदेश से जवाब मिलेगा इनको। सवर्ण आरक्षण जो पहले EWS का किया, वो अब महिलाओं का किया, उस सवर्ण आरक्षण का जवाब सिर्फ चुनाव। महिला आरक्षण नहीं है, महिला सवर्ण आरक्षण है। ये पूर्णतः सवर्ण आरक्षण है। महिलाओं के लिए सवर्ण समाज को अलग अलग नाम से उनके कोटा को बढ़ाया जा रहा है। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, ये मोदी जी का अभी तक सबसे बड़ा हमला संविधान पे जिसको कहेंगे, जिस तरह से इन्होंने EWS को इंट्रोड्यूस किया था और जितना आरक्षण था, सवर्णों को कितना मिल रहा था? इनडायरेक्ट रूप से 75% के लगभग, ऐसा मोटा मोटा हिसाब मान लें, तो उन्होंने EWS और लाके 10%। मैं कह रहा हूं कि एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए कि जो EWS आरक्षण लाए थे और कहा था कि सबके लिए है, एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए पूरे विश्वविद्यालयों से लेकर हर संस्था में कि एक भी दूसरा सवर्ण के अलावा कोई दूसरा हुआ हो। इसी तरह से ये पूरा महिला सवर्ण आरक्षण जो इस बार संसद में मोदी जी सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उनको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और क्या OBC वोट नहीं करेगा बीजेपी को? यदि करता है तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं है, उसको और पतन की भी जरूरत है। करेगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, ये तो सही कह रहे हैं। करेगा, वोट तो करेगा ही। वोट करेगा ना बीजेपी को? हाँ। राम मंदिर बन गया भाई साहब। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, राम मंदिर बना, अच्छी बात है, लेकिन OBC कितने हैं ट्रस्ट में? 15 सदस्य हैं ट्रस्ट में, लेकिन एक भी OBC नहीं है। मंडल आरक्षण पर क्या कहेंगे? महिला आरक्षण पर? महिला आरक्षण ही आरक्षण है। ये तो स्वर्ण महिला है। आज भी ST SC OBC महिला जो हैं, उनका सशक्तिकरण नहीं हुआ, स्वर्ण महिलाओं का ही सशक्तिकरण हुआ। आज कितनी महिला हैं, वाइस चांसलर हैं, जितनी भी महिला हैं, उसमें 90% से अबव ST SC OBC से महिलाओं से एक भी नहीं निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये है कि स्वर्ण महिलाओं को आरक्षण है और महिला सशक्तिकरण होना बाकी है ST SC OBC। देखिए, जब तक जो महिला आरक्षण दिया गया है
उसमें दलित पिछड़े महिलाओं की भागीदारी नहीं सुनिश्चित हो जाएगी, इससे ये सब बात साबित होता है कि बिना दलित पिछड़े महिलाओं की आरक्षण को भागीदारी दिए आरक्षण बिल को पेश करना ये दर्शाता है कि ये जो है EWS के बाद दूसरा जातिवादी आरक्षण है और इससे एक विशेष तबके को, सवर्ण तबके को केवल लाभ मिलेगा। जैसे कि EWS में आपने देखा कि विश्वविद्यालय से लेकर के तमाम सारी सरकारी नौकरियों में EWS के थ्रू किनको आरक्षण मिल रहा है। ये जो सुदामा कोटा है ये महिला सुदामा कोटा है, आप जान लीजिए पूरी तरीके से। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब, आपका क्या विश्लेषण? देखिए, एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग पूरा संसद का सामाजिक ढांचा देखेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 70% के आसपास अपर कास्ट संसद के भीतर है। महिला आरक्षण बिल के आने के बावजूद भी इसमें पुरुषों की संख्या घटेगी, लेकिन वो वापस उनको रिप्लेस करने के लिए सवर्ण महिलाएं वहाँ पर होंगी। तो ऐसे में जब तक कि जनगणना फिर से ना हो जाए, और जनगणना की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे तो OBC की जनगणना बाकी है, अल्पसंख्यकों की भी जनगणना बाकी है और ST और SC की एक्चुअल जनगणना बाकी, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप ये काम नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो बातें कही जा रही है कि अभी क्योंकि जनगणना नहीं हुई है तो परिसीमन होना बाकी है 2026 में और 2029 में जाकर के जाएगा मामला। ऐसे में सबसे ज़रूरी मामला क्या है? दरअसल ये एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर लिया गया और पॉलिटिकल स्टंट के बहाने इसमें दरअसल सामाजिक न्याय की हत्या करने का काम आज की तारीख में प्रधानमंत्री ने न्यू पार्लियामेंट के भीतर जाकर के किया। जबकि ये लड़ाई खास करके अगर पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात करें तो मंडल कमीशन के दौर से ही चली आ रही है और आज फिर वो लड़ाई को पीछे धकेलने की कोशिश इस देश के प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। मुझे लगता है कि 21वीं सदी में सबसे बड़ा ये सामाजिक न्याय के ऊपर हमला है। तो सोचिए, माता सावित्रीबाई फुले हैं और मैं फिर कहूँगा 1848, मुझे इंतजार है इस देश में जब कोई माता सावित्रीबाई फुले सवर्ण समाज से आएंगी जो महिलाओं के शिक्षा के लिए काम करेंगी। इस देश में संविधान लागू हुआ, हिंदू कोड बिल आया, सवर्ण समाज की महिलाओं ने तरक्की की है, उनको करना भी चाहिए। ये बात सच है कि इस देश की महिलाएं प्रताड़ित हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि इस देश की जो SC ST OBC की महिलाएं हैं वो जाति के आधार पर भी प्रताड़ित हैं और पितृसत्ता के आधार पर भी प्रताड़ित हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा इस देश में जो संसद में जो महिला आरक्षण मिला है कि काश इस देश की महिलाएं माता सावित्रीबाई फुले के रास्ते पर चलें और वो इस देश में जातिवाद के खिलाफ, महिला अधिकारों के खिलाफ बोले। अब तक देखा गया है कि इस देश के तमाम जो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वहाँ भी जाति आधारित महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। सवर्ण समाज की महिलाएं तो हैं, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, लेकिन बहुजन समाज की महिलाएं, SC ST OBC की महिलाएं नहीं हैं। नए संसद में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये बिल रखवाया उससे साफ है कि OBC महिलाओं के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।